कीर्तन मंत्र जाप अच्छा नहीं लगता, हमें श्रेष्ठ नहीं लगता। महाराज ध्यान देना, बीमारी आते ही लोग सबसे पहला काम करते हैं भगवान की पूजन को छोड़ देते हैं। बुखार आया, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। पांव दुख रहे हैं, आज मैं कथा में नहीं जाऊंगा। आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मैं टीवी बंद कर रहूंगी, कथा नहीं सुनूंगी। आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। आज मेरी पीठ दुख रही है, आज मैं लाले की सेवा नहीं करूंगी। आज मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे सिर में दर्द है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अब तुमने कहा बुखार आ रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, पेट दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, कमर दुख रही है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दर्द है, मंदिर नहीं जाऊंगी, बुखार हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, शुगर ऊपर नीचे हो गई, मंदिर नहीं जाऊंगी। तो एक बात बताओ, तुमने जो कुछ भी बीमारी आई तो सबसे पहले मंदिर को जाना बंद करा, खाना बंद करा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, आज बेटा मेरे पेट में दर्द है, हल्का फुल्का कुछ बना देना। मतलब शरीर में कष्ट है, तूने मंदिर छोड़ा पर खाना, बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं छोड़ा। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बात। खाना नहीं छोड़ा, शरीर में कष्ट है, मंदिर नहीं जाऊंगी। थोड़ा सा तकलीफ है, आज भगवान को जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी। और शिव पुराण क्या कर रही है, शरीर में अगर कष्ट है तो भले भोजन छूट जाए, पर शरीर में कष्ट है तो शंकर का मंदिर ना छूटे, तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन सार्थक। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए कितना अच्छा पत्र है। मेरा नाम बाइलेन, मेरा नाम शर्मिला कौशिक है। मैं रेवाड़ी हरियाणा से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम शर्मिला कौशिक है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरी बेटी 2 साल से तन्मया कौशिक सीएस की परीक्षा में बैठ रही, पर कुछ नंबरों से रह जाती थी। 4 बार परीक्षा दी, पर मेरी बेटी का सिलेक्शन नहीं। आखिरी में बेटी ने मन में से आस को खत्म कर दिया और विचार करा, मम्मी तू बोलती है कि मंदिर जा, तू कहती है कि भजन कर, तू कहती है कि ऐसा कर। अब मैं मंदिर जा रही हूं तो भी तो बाबा ने मेरी नहीं सुनी। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अभी वही प्रसंग चल रहा था कि जरा सा कष्ट हो तो लोग मंदिर को छोड़ दे। मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू सब छोड़ दे, पर मंदिर जाना मत छोड़, पढ़ाई कर, दिल से कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे फल उतना मिलेगा। अपनी पढ़ाई को सियोर वाला बाबा कहता है कि 4 गुना मेहनत कर दे। परीक्षा के दिन बाबा कहते हैं कि शहद लगाकर बेलपत्र समर्पित कर और खूब अच्छी पढ़ाई कर। मेरे कहने पर बाबा का नियम धारण कर, 1 लोटा जल चढ़ाना वापिस प्रारंभ कर, पशुपति नाथ का व्रत रख और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मंदिर में जा, सफाई कर, बाबा का श्रृंगार कर। आप कहते हो बाबा सीहोर जाने वाले को, कुबरेश्वर धाम की भूमि पर जाने वाले को 3 महीने में झोली भर देता है। मेरी बेटी सीहोर गई, वहां जाकर उसने कंकर शंकर का पूजन करा, सफाई करी, शंकर मंदिर में श्रृंगार किया, और दिसंबर में
मैंने बेटी को सीहोर भेज दिया और बाबा की कृपा से 25 फरवरी को मेरी बेटी सीएस में सिलेक्ट हो गई और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। एक विश्वास वाला कथा है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं भोले बाबा की बेटी भगवती देवी, मेरे पति का नाम राजेंद्र कुमावत, गांव का नाम है बोराज खोर। पढ़ के बताओ जरा, एलईडी पर पढ़ो तो क्या नाम लिखा है गांव का? गांव का नाम बोराज खोराड़िया, ठीक है, खोराड़िया की ढाणी, जिला जयपुर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आपका बेटा भी आया हो साथ में तो उसको भी लेकर आ सकते हैं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ गुरुदेव। आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ गुरुदेव। भोलेनाथ जी की कृपा का क्या गुणगान करूँ, शब्दों में मेरे पास शब्द नहीं। 2023 में मेरे 18 साल का बेटा है, 18 साल का पुत्र है, जिसके चेस्ट में एक गांठ हो गई थी। गांठ को डॉक्टर को दिखाया तो उसने ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि हम बड़े डॉक्टर से सलाह ले सकें, इलाज करा सकें। गुरुदेव, ऑपरेशन की तारीख दी गई। मैंने भोले बाबा से प्रार्थना की और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा, ऑपरेशन की तारीख आ गई, किसी कारणवश आगे बढ़ जाए ऐसी कृपा करो। फिर दोबारा बाबा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसकी गठान का ऑपरेशन कराना जरूरी है और वो गांठ की जांच करना भी जरूरी है, इसका ऑपरेशन करा लो। दूसरी बार फिर ऑपरेशन की तारीख दे दी है। ऑपरेशन के एक दिन पहले मेरे बेटे ने कहा, मम्मी पापा, वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि अगर विश्वास पक्का होना तो शंकर जी सारा दुख हरता है। पापा, मेरा मन नहीं है कि मैं ऑपरेशन कराऊं, मुझे डर लग रहा है कि मेरी जो गठान निकलेगी हो सकता है कि वो कौन सी गांठ हो। पापा, एक बार मेरा मन है कि मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूं और डॉक्टर से अपन आगे की तारीख ले। डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन तो कल ही कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब से कहा मुझे केवल 2 सोमवार छोड़ दो, तीसरे सोमवार के दिन तुम ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर ने कहा ठीक है। 2 ऑपरेशन के सोमवार छोड़ दिए गए। बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत करा। मेरा 18 साल का पुत्र पशुपति व्रत करता, मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, बाबा का व्रत करता, दिया लगाता, बाबा से रोज कहता बाबा मेरी गठान गला दो। तीसरा सोमवार आया, व्रत कर कर मंगलवार को ऑपरेशन के लिए चल दिए। जब ऑपरेशन के लिए गए, हॉस्पिटल में जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर अचंभे में पड़ गया कि जो इतनी बड़ी गांठ थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। बाबा की कृपा से मैं ठीक हो गया। गुरुदेव, मैं और मेरा पुत्र आज बाबा को प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बाबा ने इतने बड़े दुख को टाल दिया। शिव कृपा किसको है? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव स्तुति किसको कहते हैं? फिर कहूं आप लोगों को कि क्या लेकर आप लोग यहां से जाओगे 7 दिन की कथा सुनने के बाद? ये तो मेरा बाबा जानता है। क्या ले क्या ले जाए? एक 18 साल की लड़की अपनी मम्मी से कहती है मम्मी मुझे भाई चाहिए, और माँ कहती है कि मेरा रजो धर्म नहीं आता तो भाई कैसे हो?
मेरा रजस्वला नहीं होती और मेरा तेरा भाई कैसे आएगा? कैसे संतान की प्राप्ति हो सकती है? उस बेटी ने कहा, मम्मी अलवर में शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसी और वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है, चलो अलवर चलते हैं। वो 18 साल की बेटी अपनी माँ को लेकर अलवर में पहुंच गई। शीला मीना पति का नाम है, हरकेश मीना, जिला अलवर, तहसील कठुमर गांव भनो, कठुमर गांव भनोरवर। 18 साल की बेटी अपनी माँ को लेकर कथा में अलवर की बैठ गई। कहीं बैठी हो तो अगर बेटे को लाई हो तो आ सकती है। और अपनी माँ को लेकर बैठ गई कथा में। माँ कहती है संतान नहीं हो सकती, डॉक्टर मना करा। पर वो बेटी कहती है कि अगर पंडाल में बैठकर मांगो ना माँ, भगवान देता जरूर है। और अलवर की कथा सुनने का 3 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बाबा की कृपा से संतान की गर्भ थे। कहीं अगर बेटी और अपने बेटे को लेकर आई हो तो आ सकती है। फिर कहें देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़। वो शिव और शंभु बेटी ने CS कंप्लीट करा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और बहुत अच्छी मेहनत के साथ में बेटी ने अपने जीवन को उज्जवल बनाया है। और एक बार साधुता के साथ जोरदार ताली बजाकर बेटी का हरियाणा के रेवाड़ी से आप लोग बाबा को प्रणाम करने, धन्यवाद देने आए हैं। वह जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शिव कथा कर भगवान शंकर का संवाद कर। देवराज को विश्वास नहीं था, शरीर में कष्ट है। पंडित जी बार बार चिल्ला रहे हैं हर हर। बाहर निकल गए देवराज ब्राह्मण मंदिर के बाहर, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे ही थे, शरीर के कष्ट के कारणवश, तपन के कारणवश उसके प्राण छूट मर गए। अब प्राण भी कहां छूटे? 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली, शिवालय होकर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। कहते हैं जिसके घर में बेलपत्र का वृक्ष लगा होता है, उसके घर में काल भी महाकाल को देखकर डर जाता है और अंदर प्रवेश नहीं। इतना प्रभाव। और फिर कहेंगे अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो एक नियम बनाओ कि रोज शिव के मंदिर में जब लोटा भर के जल चढ़ाओ तो उस जल को थोड़ा सा झेल कर लेकर आया करो। उस जल को थोड़ा सा लेकर आया करो और अपने दरवाजे पर उस जल का सींचन करा करो। घर के प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा जल आचमन करने के लिए दिया करो। आचमन करो।
एक बात और कहेंगे आज ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा से। मान लो कोई वस्तु आपकी खो गई, कोई चीज नहीं मिल रही है, बहुत देर से आप ढूंढ रहे हो, प्रयास कर रहे हो। सुबह सुबह जब भगवान को जल चढ़ाने जाओ ना, तो जो जल लेकर आते हो ना, उससे अपनी साड़ी का कोई भी पल्लू, जरा सा भाग उसको गीला कर लिया कर, थोड़ा सा, और उसको नेत्र से लगाकर घर में आकर उस वस्तु का स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरी वो सामग्री बहुत कीमती थी पर मिल नहीं रही। आप प्रयास करोगे ना बाबा तो ढूंढ सकते। विश्वास करता है 24 घंटा या 48 घंटे के अंदर वो सामग्री मिलेगी जरूर, जहां भी होगी वो प्राप्त हो जाएगी। खोजिए। शिव के चढ़े हुए जल में वो तत्व है, शंकर भगवान के चढ़े हुए जल में वो फल है। शंकर भगवान के स्पर्श मात्र से फिर निवेदन करेंगे कि भगवान को स्नान कराया हुआ पानी, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में रोज भगवान को नहलाते हो? लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, देवी जी को, देवता जी को, तुम्हारे घर में जो भी भगवान होंगे उनको रोज नहलाते हो कि नहीं नहलाते हो? बोलो, जम के बोलो जरा, नहलाते हो? तो तुमने जो भगवान को नहलाया, उसका जो पानी आया, वो पानी को बाथरूम में डालते हो क्या? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। नहीं। उस पानी को गटर में डालते हो क्या? नल्ले में फेंकते हो? बाथ बेसिन में डालते हो? नहीं। रसोई घर में फेंक देते हो? नहीं। झूठे बर्तन में डालते हो? नहीं। बेकार कपड़ों में डालते हो? नहीं। उस पानी को कहाँ डालते हो? कहीं अच्छे बगीचे में, पेड़ पौधों में ले जाकर, कई लोग उस पानी को तुलसी जी में, कोई अच्छे बगीचे में, वो जो भगवान के स्नान का पानी है, भगवान के स्नान का जल है, उसको लोग अच्छी जगह पर ले जाकर डालते हैं। जरा विचार करना, पानी का मात्र भगवान से स्पर्श हुआ तो वह पानी बाथरूम में नहीं गया। उसी तरह आप रोज अगर भगवान के चढ़े हुए जल का स्पर्श करोगे तो तुम भी गलत जगह नहीं जाओगे, अच्छी जगह ही, श्रेष्ठ जगह ही। आप गलत जगह नहीं पहुंचे, आप गलत जगह नहीं जाओ। श्रेष्ठ जगह आप पहुंचने का प्रयास करें। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग दिया, और देवराज ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए आज की शिक्षा, तुम कॉलेज में कितने भी अच्छे पढ़ लो, कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लो, कितनी भी अच्छी विद्या अध्ययन कर लो, और कितना भी अच्छा एजुकेशन ग्रहण कर लो, पर जो पढ़ाई, जो विद्या, जो शिक्षा तुम्हारे घर के बुजुर्ग, दादा दादी, तुम्हारे घर के नाना नानी जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, दुनिया में वो शिक्षा किसी विद्यालय में प्राप्त नहीं हो सकती। वो किसी विद्यालय में प्राप्त, जो शिक्षा एक घर का बुजुर्ग दे सकता है, जो शिक्षा घर का एक बूढ़ा व्यक्ति दे सकता है, जो शिक्षा घर के नाना नानी, दादा दादी दे सकते हैं, वो शिक्षा किसी स्कूल और किसी कॉलेज में प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे घर के पोता पोती को, नाती पंती को सिखाते हैं, मंदिर जाया करो, ले चरणामत ले, अगरबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, प्रणाम करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, गायत्री मंत्र का जाप करो, बोलो महामृत्युंजय मंत्र को बोलो, चलो हाथ जोड़ के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर के बुजुर्ग अपने घर के बच्चों को, पोता पोती को, नाती पंती को कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं। और याद रखना, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा एक बार तुम्हारे बुढ़ापे में काम आए कि ना आए, पर जो घर में बुजुर्ग शिक्षा देते हैं ना, वो तुम्हारे बुढ़ापे में जरूर काम आती है और तुम्हारा बुढ़ापा सुधार।
इसलिए अपने घर के दादा दादी का, नाना नानी का सम्मान करना प्रारंभ करो, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करना प्रारंभ करो, अपने घर के बुजुर्गों का, अपने माता पिता का आदर करना प्रारंभ करो, उनकी शिक्षा को ग्रहण करना प्रारंभ करो। हम मानते हैं कॉलेज में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, सारी शिक्षा ग्रहण करो, वो शिक्षा तुम्हें कमाने का तरीका सिखा सकती है। कॉलेज में, स्कूल में पढ़ी हुई शिक्षा तुम्हें कुछ कमाने का तरीका सिखा सकती है, माना, पर घर में मिली शिक्षा, बुजुर्गों से मिली शिक्षा, घर के बूढ़ों से मिली शिक्षा, घर के बड़ों से मिली शिक्षा, कॉलेज और स्कूल की शिक्षा तुम्हें कमाने का तरीका सिखाएगी, पर घर के बुजुर्गों से मिली शिक्षा तुम्हें घर में रहने का तरीका सिखाएगी, और वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी। सबसे ज्यादा जरूरी है वो शिक्षा की, कि आज के जमाने में घर में रहने का तरीका सिखा। देवराज के प्राण छूट गए। चोरी करने वाला ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना अध्ययन करा, ना मंदिर गया, ना देवालय गया, ना शिवालय गया, ना कभी भगवान की भक्ति करी, इसको तो नरक जाना था। पर मरने के बाद बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इसके प्राण छूटे तो भगवान शंकर नंदी लेकर आए हैं और नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे। अब इसके मन में संशय हुआ, इसके मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि बाबा, मैंने तो झूठ बोला, मैंने बेईमानी करी, मैंने कपट करा, मैंने सारा अपशब्द कहा, चोरी करी, गलत काम करा, उसके बाद भी आप मुझे लेने के लिए आज नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहे हो, मैंने पुण्य कौन सा करा? शंकर भगवान ने उसी समय नंदी को हाथ पकड़कर लेकर जाते समय कहा, देवराज, तेरी माता ने पुण्य करा था, रोज शिवालय में जल चढ़ाया था, और एक पुण्य तेरी माता के जल चढ़ाने का फल तुझे मिला कि चोरी का धन लेकर तू मेरे मंदिर में पहुंच गया। तेरी माता के चढ़ाए गए जल का फल यह मिला कि तू पापी होने के बाद भी मेरे मंदिर तक आ गया, तू चोर होने के बाद भी मेरे मंदिर तक आ गया, और तेरी माता ने जो जल चढ़ाया उसका फल ये मिला कि तू मरने के कुछ क्षण पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आ गया, और तेरी माता के चढ़ाए हुए जल का फल ये मिला कि तुझे तो ना जाने कितने नरक भोगना थे, पर तू आज बेलपत्र के नीचे प्राण त्याग कर तेरी माता के चढ़ाए गए जल के फल से तू आज कैलाश धाम में जाकर निवास ले रहा है। ये और प्रभु आपकी कृपा से सबका हो रहा है, करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है, करता है डमरू वाला मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा है। घर के एक व्यक्ति ने भगवान पर जल चढ़ाया है, केवल एक व्यक्ति ने भी जल चढ़ाया तो उसका फल घर के सब व्यक्ति को प्राप्त हो, सब। और मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, करता नहीं
कुछ भी सरेआम हो रहा है। करता है डमरू वाला मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा ये है। उसकी उदारता, उसकी करुणा, उसकी कृपा, वो जो अपने सोचे से कथा आई, आगे वर्णन आया। समुद्र के तट पर एक वाशकल नाम का एक गांव है। और समुद्र के तट पर एक वाशकल नाम का गांव है, जिसमें ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं, द्विजों से भरा हुआ। बराबर एक व्यक्ति उसमें गलत संगत धारण कर लिया तो उसने पूरे गांव के लोगों को गलत संगत में डुबो दिया। अब थोड़ा ध्यान देना कथा पर। यदि मान लो घर में कोई एक व्यक्ति बिगड़ा हुआ है, मदिरा का नशा करता है, गांजा पीता है या गलत गलत व्यसन करता है, तो क्या उसको देखकर सारे घर के लोगों को बिगड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उसको थोड़ा सुधारिए। अब वो सुधरेगा कैसे? घर से निकाल दोगे तो क्या सुधर जाएगा? झगड़ा करोगे तो सुधर जाएगा? लड़ लोगे तो सुधर जाएगा? नहीं। उसको सुधारने का सबसे सुंदर तरीका है कि उसको गलत लोगों की संगत में से हटाकर कहीं शिव पुराण में भजने वालों की संगत में बिठाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे उसको होटल से निकालकर देवालय तक भेजना प्रारंभ कर दीजिए। उसको गलत जगह से हटाकर भगवान की भक्ति की ओर लगाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे 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 वो सब धीरे। चंचुला दो स्थान पर पहुंचा। पहला गोकर्ण क्षेत्र और दूसरा काशी क्षेत्र। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप मान लो काशी नहीं जा सकते, गोकर्ण क्षेत्र नहीं जा सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर, दो बेलपत्र आप लीजिए। एक बेलपत्र को लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की एक परिक्रमा कर कर वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप लोगों को? हाथ उठाओ जरा, किस किस को मालूम है? सबको मालूम है। और जिसको नहीं मालूम हो पड़ोसन उसको जरूर बता देना, ठीक है? बेलपत्र के वृक्ष, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा कर कर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर दो। दूसरी बेलपत्र जिसको आपने परिक्रमा में नहीं रखा है, उस बेलपत्र को शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और एक लोटा जल बाबा को समर्पित कर कर उस जल का सींचन, आचमन कर लीजिए। आपको गोकर्ण प्रदेश और काशी प्रदेश दोनों के तीर्थ का फल एक क्षण में प्राप्त हो, एक क्षण में प्राप्त हो। डॉक्टर ने बता दिया कि शरीर में गांठ है, गठान है, और गठान अच्छी नहीं है, जांच के लिए जाएगी। उससे पहले डॉक्टर का इलाज करवाओ मना नहीं, दवाई लो मना नहीं। डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ, क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं डॉक्टर
शंकर का एक रूप होता है। वो आपको जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, औषधि का बोले औषधि। पर अगर शरीर में कहीं गांठ आ गई है तो एक काम जरूर करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी में जल रखो, थोड़ा सा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कटोरी में रखो। 7 बेलपत्र उस कटोरी में, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र उस कटोरी में जल के पात्र में डाल दो और 7 बार ही लोटा भरकर जल रखो, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा जल 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से डालो। उसी जल को बेलपत्र के नीचे से कटोरी समेत लेकर आओ, शंकर जी के ऊपर वही जल थोड़ा सा समर्पित कर कर, पत्ते पूरे कटोरी में रहने दो, जल पूरा कटोरी में रहने दो, थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाकर वही जल वापिस झेल कर कटोरी में रख लीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय पर कटोरी का थोड़ा सा जल आचमन करिए। एक बेलपत्र प्रदोष के समय पर उसको चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 7 दिन का नियम धारण करो। 15वें दिन जाकर जांच करवाओ, बाबा ने कृपा करी तो गठान गल गई होगी। ये शिव है। कैसी भी गांठ शरीर में, कितना भी गठान, फिर जांच। और डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर की दवाइयां जरूर खाओ। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जांच कराना है, दवाई खाना है, खाओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, शंकर का एक स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब है शिव। जब चंचुला देवी 2 प्रदेश में भ्रमण कर रहे, 2 प्रदेश। ब्रह्मा जी जो स्वयं गोकर्ण प्रदेश में भ्रमण करते हैं, गोकर्ण, उसी गोकर्ण प्रदेश में स्वयं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान माता लक्ष्मी, माँ ब्रह्माणी जिस गोकर्ण प्रदेश में प्रवेश करते हैं, घूमते हैं, भगवान शंकर जहाँ अलग आनंद के साथ लगाते हैं, उस गोकर्ण प्रदेश में भगवान ब्रह्मदेव ने भी सृष्टि की रचना का आनंद सुख शंकर जी की साक्षी में पाया, शिव की साक्षी। और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का वर्णन करते हुए, अपने जीवन का एक आनंद देते हुए अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भी किया। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद करा, शिव महापुराण की कथा करती है। चंचुला देवी उसी गोकर्ण प्रदेश में आनंद के साथ भ्रमण करती करती जाती है और वहां एक स्थान पर पहुंची जहां पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा, एक बुजुर्ग बैठा। और चंचुला देवी ने वहां पहुंचकर क्या क्या संवाद करा, क्या क्या बोली है चंचुला देवी उस बुजुर्ग को देखकर। वो बुजुर्ग कौन था? बिंदु के प्राण छूट गए थे, गलत कर्म करते करते मरा था, इसलिए प्रेत की योनि में चले गए। चंचुला देवी को मन में आया कि मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, मोक्ष नहीं। कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके जीव को मोक्ष नहीं मिला? ब्राह्मणों ने कहा कि पिंडदान करो तो पिंडदान करा, ब्राह्मणों ने कहा तर्पण करो तो तर्पण किया, ब्राह्मणों ने कहा कि तिलांजलि करो तो तिलांजलि करी। इसके बाद में भी पितृदोष रह गया, उसके बाद में भी वो प्रेत की योनि में पड़ गया, तो क्या करे? इसलिए सारी समस्या का हल जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्कार। इसलिए एक लोटे जल की महत्वता कही है। पति के लिए तिलांजलि कर दी, पति के लिए तर्पण कर दिया, पति के लिए सारा कार्य कर दिया। तुमने भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कितना कितना करा, ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं करा। कोई ने ब्राह्मण का भोजन कराया, कोई ने कुछ कराया, कोई ने कुछ कराया। उसके बाद भी अपनी पत्रिका लेकर जाओ, हाथ दिखाने जाओ तो भी लोग कह देंगे पितृदोष है।
इसलिए तकलीफ भोग रहे हो। फिर भी लोग कह देंगे कि पितृदोष है इसलिए कष्ट भोग रहे, पर ना भाई। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर जीते जी अपने माँ बाप की, जीते जी अपने माता पिता की सुन लोगे, जीते जी अपने माँ बाप की जो पसंद का भोजन है वो बना बना कर खिला दोगे, जीते जी उनका आदर कर लोगे, सम्मान कर लोगे, जीते जी उनका आदर सम्मान में लगे रहोगे, तो फिर मरने के बाद तुम्हें पूड़ी भजिया पकोड़ा खीर खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जीते जी ही कर। आप और हम आज के समय में माँ बाप का सम्मान जीते जी नहीं कर पाते, माता पिता का आदर नहीं कर पाते, सत्कार नहीं कर पाते, और उसी का भोग बाद में भोगना पड़ता है कि हम लोग दुखी हो जाते हैं। वो कितना सुंदर गीत किसी ने गाया है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से, जम के बोलो जरा, अमृत पिलाने से, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या करूं। मैं मंदिर गई, पूजा आरती की, कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, फिर पूजा रचाने से कौन सा लाभ। और जो एक धर्म पत्नी का फर्ज है, एक धर्म पत्नी का जो कार्य था वो धर्म पत्नी ने करा। चंचुला ने अपने पति के लिए, बिंदु के लिए जो कर सकती थी सब करा, उसके बाद भी उसका पति प्रेत की योनि से नहीं छूटा, उसके बाद भी नहीं छूट पाया। सिंहासन पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, पद पर बैठो, प्रतिष्ठा पर बैठो, मना नहीं है, पर उसके साथ तुम एक मानव भी हो, तुम्हारे अंदर एक मनुष्यता है। जब पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, सिंहासन जब हमारा चले जाता है, एक सरकारी नौकरी करने वाला भी एक दिन जब रिटायर हो जाता है, और वो सरकारी नौकरी करने वाला जब ऑफिस में अपनी कुर्सी पर जाकर बैठता है तो लोग मना कर देते हैं, अब तुम रिटायर हो गए हो, चलो यहाँ से, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। जब तक तुम्हारा सिग्नेचर काम कर रहा है, जब तक तुम्हारे पास में कुर्सी है, सिंहासन है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसका सदुपयोग करो। जिस दिन सिंहासन से नीचे उतर जाओगे तो तुमने किसी गरीबड़े के लिए, तुमने जनमानस के लिए, तुमने साधारण व्यक्ति के लिए जो अच्छा करा होगा ना, वो अच्छाई एक ना एक दिन सिंहासन से नीचे उतरने के बाद तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी कि तुमने ये किया, वो तुम्हारे सम्मुख में आए। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सबसे पहले आप मानव हो, आप मनुष्य हो। दिया किसने? आपकी लगन ने, आपकी मेहनत ने, आपके परिश्रम ने, आपके कर्म ने आपको सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिया। आपकी लगनता ने बिठाया है, आपके परिश्रम ने बिठाया। कल कथा में एक बात कही थी, भेरू नाम के बहुत सारे लड़के होंगे,
लीलाबाई नाम की बहुत सारी महिलाएं होंगी, एक ही दिन जन्मे होंगे, एक ही वार को जन्मे होंगे, एक ही तिथि को जन्मे होंगे, एक ही समय में जन्मे होंगे। भारत की भूमि पर ही क्या पूरे विदेश में एक घड़ी में, एक पल में लाखों बच्चे, हजारों बच्चे एक दिन में जन्म लेते हैं। पर ईमानदारी से बोलो, सबका भाग्य एक जैसा होता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, एक जैसे नाम वाले ढेर होंगे, एक जैसे नाम वाले बहुत होंगे, पर सबका भाग्य उसी समय पर जन्मा था, तो इसको भी फिर ऊंचे सिंहासन पर बैठना था। मालूम पड़ा उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण में जन्मा है जिस समय पर तुम जन्मे हो। उसके बाद तुम सिंहासन पर बैठे हो, वो धक्के खा रहा है, वो झोपड़े में पड़ा है, वो कहीं छोटा मोटा काम कर कर अपनी जिंदगी जी रहा है। क्यों? पूछो किसी से कि वो सिंहासन पर बैठ गया जो सोमवार को जन्मा, 12 बजे जन्मा, वो भी 12 बजे जन्मा, वो भी सोमवार को जन्मा, वो भी 3 तारीख को, वो भी 3 तारीख को, वो भी नक्षत्र में, वो भी नक्षत्र में, वो भी घड़ी में, वो भी घड़ी में, सब एक साथ जन्मे, तो फिर एक सिंहासन पर बैठ गया और एक धक्के खा रहा है। उसका कारण क्या है? अर्थात शास्त्र कहता है समय नहीं, तुम्हारा पूर्व का किया गया कर्म तुम्हें सिंहासन पर पहुंचाया है, और तुम्हारा पूर्व का किया गया कर्म तुम्हें नीचे लाकर छोड़। नाम एक जैसा है, समय एक जैसा है, घड़ी एक जैसी है, पल एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, पर आपका कर्म, कर्म मूल है। हम फिर निवेदन करेंगे, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने से पहले तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के साथ में तुम्हारी लगनता होना चाहिए। तुमने सोच लिया कि मैं सीए बनूंगी, अब भले एक बार फेल हो गई कोई बात नहीं, एक बार एक सेम नहीं निकला कोई बात नहीं, दूसरा नहीं निकला कोई बात नहीं, मेहनत कर, परिश्रम कर, खूब पढ़, खूब अध्ययन कर, जितना परिश्रम कर सकते उतना करिए, रात दिन एक कर दो, अच्छी से अच्छे अध्ययन करो, जितनी अच्छी कोचिंग कर सकते उतनी अच्छी कोचिंग करो, और अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि मैं सीए बनकर रहूंगी, मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी, मैं कलेक्टर बनकर रहूंगी। तो एक दिन कलेक्टर के सिंहासन पर तुम बैठ गए। अब तुम अंदर से टूट गए, मैं मम्मी मेरा एक सेम नहीं निकला, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? करो मेहनत, करो। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम हेमवती, पत्नी श्री शेर सिंह, राजस्थान भरतपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर भी पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है? कोई मुझसे पूछे, गुरुजी मैंने पहली कथा कोसी में सुनी, दूसरी कथा 2024 में सीहोर में सुनी। सीहोर अपने बेटे को लेकर गई थी। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की नौकरी नहीं थी, दोनों हताश होकर पड़ गए थे। दोनों के मन में आ गया था कि हम गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। मैंने अपने बेटों से कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है मेहनत को 4 गुना कर दो, संघर्ष 4 गुना कर दो, परिश्रम 4 गुना कर दो, रात दिन एक कर दो, और आखिरी में एक बेलपत्र शिव को शहद लगाकर चढ़ाओ, परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। मेरे दोनों बेटों ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, पढ़ना अध्ययन करना प्रारंभ करा, एग्जाम देने के लिए उन्हें अप्लाई करा। आज बाबा के इस प्रांगण में बैठकर छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे दोनों बेटों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। मैं दोनों को यहाँ साधुता देती हूँ। मेरा पहला बेटा, मेरे बड़े बेटे का सिलेक्शन राजस्थान पुलिस में हो गया, और दूसरे बेटे का सिलेक्शन CISF में हो गया। मैं दोनों के लिए यहाँ प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए। आपका विश्वास क्या कहता है? आपका परिश्रम मूल है, मेहनत मूल है। मंदिर में दीप जलाओ ना जलाओ कोई बात नहीं है, पर किसी का दिल ना दुखाइए। आज हमने कथा में शुरू में क्या कहा आप लोगों को कि अगर
पंडाल में जगह नहीं है, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, बहुत अच्छे तरह से संभाल रहा है, समिति भी बहुत अच्छे तरह से संभाल रही है, पर घर में 50 लोगों की व्यवस्था हो और 150-200 आ जाएं तो व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसलिए निवेदन है, जितने लोग बाहर से आने वाले हों, जितने लोग कथा के माध्यम से, कथा टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं या सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, मैं जितने सोशल मीडिया वाले उनसे भी कहूँगा, आप न्यूज़ में डाल दीजिए कि अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल पर कथा का रसपान करिए, जिससे अपने जयपुर में ये 7 दिन की कथा पूर्ण आनंद के साथ पूरी हो और ईसर गोरा कथा का लाभ सब ले, उसको श्रवण करिए। शायद किसी को नहीं मालूम था कि इस पिंक सिटी की शिव महापुराण की कथा वास्तव में पिंक सिटी जैसी हो जाएगी। किसको मालूम कि इतना जन समुदाय, इतना अपार समुद्र शिव भक्तों का पहुंच जाएगा। लिए बेग ताने ताने, शायद ये नजारा आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा जो शिव महापुराण की कथा में देखने को मिला। अपने अपने घर से श्रवण करो, ऑनलाइन श्रवण करो, आस्था चैनल पर श्रवण करो, नई जगह उसको सुन। विश्वास, भरोसा, आपकी दृढ़ता और आपके कर्म की लगनता आपको फलीभूत करेगी। कितना भी किसी को हाथ दिखा लेना, उसका नाम काल अधिपति है। समय उसने बनाया है, नक्षत्र उसने बनाया है, घड़ी उसने बनाई है, पल उसने बनाया है। उसका नाम काल अधिपति महाकाल है। महाकाल का मतलब क्या? जिसने काल बनाया। अब फिर निवेदन जो हमने पहले कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, तुम्हारी घड़ी खराब हो गई, कपड़े वाले की दुकान पे जाके सुधर जाएगी क्या? अरे जम के तो बोलो, उधर से आवाज आना चाहिए, सुधर जाएगी? नहीं। घड़ी खराब हो गई, बर्तन वाले की दुकान पर ले जाओ, सुधर जाएगी? इधर वाले बोलो जम के जरा, नहीं सुधरेगी। घड़ी को कहां ले जाना पड़ेगा? घड़ी वाले की दुकान पर। और घड़ी वाला है कौन? घड़ी वाला एक ही है जिसने पल, घड़ी, नक्षत्र, समय बनाया। उसका नाम काल अधिपति महाकाल है। शंकर के शरण में जाना चालू कर दो, घड़ी सुधर, समय सुधरेगा, समय सवरेगा। आप शिव के पास जाओ तो सही, आप शंकर के पास एक लोटा हाथ लेकर गए, मेरा भाग्य देखकर बता दो। इस हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ, अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक जाओ। जितने कदम चलकर तुम शंकर के मंदिर तक जाओगे, जितने कदम चलकर तुम शिव के दरवाजे तक पहुंचोगे, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी में कर लोगे, उतने पाप अपने जीवन के समाप्त कर लोगे और भगवान के करीब में जाओ। तो पहले आप पहुंचे ही नहीं उसके पास में और मन में सोचे कोई महाराज ऐसा मिल जाए मुझे नीचे से ऐसी भभूति फेंक दो और हंडा निकाल कर देते। अरे महाराज, ऐसा जमाने में कहीं का मिल जाए तो सीओर वाले महाराज को भी बता देना, हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ काय को मेहनत करने आएंगे? परिश्रम करिए, कर्म करिए, लगनता रखिए, मेहनत करिए। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके भाग्य को कोई पलट दे। उसकी सामर्थ्यता केवल आपके पास में है। आप अपने भाग्य को पलट सकते हो, पलट सकते हो। वो शिव है, वो काल अधिपति शंकर है। अपने भक्तों का दुख वो देख नहीं सकता है, दुख नहीं देख सकता है। इसीलिए तो उसने कथा के पहले दिन पानी गिरा दिया, ठंडा कर दिया, दूसरे दिन भी छाया बना कर रखा, तीसरे दिन भी छाया बना कर रखा। वो शंकर है। मेरे शिव भक्त रोडों पर बैठे हैं, उसके लिए छाया मुझे करना। कौन करेगा? वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो त्रिपुंडधारी, वो त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी है। उसके आगे सब शून्य है। वही एक मूल है, वही एक। आप कितना भजन कर रहे हैं शिव का? आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता क्या कर? आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता क्या कर? और हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं। हे जयपुर की जीजियों, मेरे जयपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, सब बोलो, हम तो डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं। दुनिया वाले जलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके शरणागति में पड़ जाए। चंचुला देवी का चित्त, चंचुला देवी ने सारा अनुष्ठान कर दिया पर पति को प्रेत योनि से मुक्त ना कर पाई, मुक्त ना कर पाई। पूरी सामर्थ्यता चंचुला देवी ने जो बन थका सब कर दिया। आखिरी में गोकर्ण क्षेत्र में चंचुला देवी पहुंच गई। वहां एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। कौन था बूढ़ा, ये शिव महापुराण में वर्णन नहीं किया कि बुजुर्ग कौन था, पर चंचुला देवी गोकर्ण क्षेत्र में जब पहुंची, पहुंचकर वहां भ्रमण करती करती गोकर्ण क्षेत्र में उसकी आंख से आंसू ढल गया, नैनों से नीर बह रहा था, आंसू गिर रहे थे। जब आंसू गिरे, एक बुजुर्ग ने उसको इशारा कर कर बुलाया, आवाज दिया, ए बहन, ए जीजी, ए बहना, इधर तो आओ। बुजुर्ग के पास चंचुला देवी पहुंची, हाथ जोड़ निवेदन करा, बाबा जी आपने मुझे बुलाया, बेटी तुम भूखी लगती हो, कुछ भोजन करोगी? चंचुला देवी ने कहा, बाबा कैसे भोजन करूं, मेरे पति प्रेत योनि में पड़े हैं, उनके लिए मैंने पिंड दे दिया, तर्पण कर दिया, तिलांजलि कर दी, सब कुछ कर दिया, मेरे पति का मुक्ति नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ, वो प्रेत योनि से छूटते नहीं है। अरे बेटी क्यों चिंता करती है, क्या तूने कभी काशी का वास करा है? क्या तूने कभी काशी का वास करा है? नहीं, मैं काशी नहीं गई। चंचुला देवी को बाबा ने बिठाया और मुख से बुलवाया। नंदन वन का वो क्षेत्र, काशी को कहते थे नंदन वन, नंदन वन के क्षेत्र का स्मरण करो। चंचुला 5 बार मुख से काशी 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 कहो। चंचुला ने जैसे काशी कहना प्रारंभ करा, मन में काशी बैठ गई और मन में आया कि अब मैं तुरंत यहाँ से काशी जाऊंगी। चंचुला बाबा को प्रणाम करी। कौन आया था मार्गदर्शन करने के लिए, कौन बैठा था? अभी कथा में कहा था, भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, भगवान कृष्ण ने सारे शस्त्र दे दिए, सारी सेना दे दी, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, याद रखना, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा। और शंकर रूपी गुरु होता ही ऐसा है, वो केवल मार्गदर्शन कर कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है, उन्नति की ओर बढ़ा देता है। शिव रूपी गुरु का काम क्या है? वो मार्गदर्शन करेगा। एक पत्र है, देखिए, लीला ददीच, पति का नाम पूनम चंद ददीच। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है, जालरा तालाब, भाटीपुरा, मकराना, कुचामन, डीडवाना से आई हूँ, डीडवाना से यहाँ पहुँची। और इसी कथा के पंडाल में एक कोई शिव भक्त जिसके बहुत दिनों से कोई काम था, नहीं हुआ था, वो भी अजमेर से पैदल चलकर 150 किलोमीटर दूर से यहाँ पहुँचा है। हम उसका पत्र तो इन पत्रों में कहीं फंसा हुआ है, पर वो यहाँ कहीं भी बैठा है, हम उसको बुलाएंगे कथा के विराम पर जरूर। गुरुजी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरा बेटा 13 साल का है,
2022 में उसके गले में एक गठान हो गई जिसका नाम शुभम ददीच है। उस गठान के इलाज के लिए हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, लेकिन हम सब जाते थे, वह उन डॉक्टर उसको देखकर ऑपरेशन का बोलते थे। फिर मेरी बहन ने बताया कि सीहोर वाला महाराज टीवी पर कथा करता है, आस्था चैनल पर शिव पुराण आती है, आसन लगाकर अगर सुनी जाए और शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने का बोलता है, वही जल का आचमन करने का बोलता है। पहले कथा सुनो, बेटे को कथा सुनाई चाहिए। डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, गठान निकलेगी, वो जांच के लिए जाएगी दिल्ली या मुंबई, मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या है। और डॉक्टर ने शंका बता दी थी कि इसको कौन सी बीमारी हो सकती। हम लोग घबरा गए, 13 साल का बेटा है, कैसे क्या करें। तब हमने पहली बार अपनी बहन के कहने पर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपकी कथा आस्था चैनल पर आती है, मेरे बच्चे को सुनाना प्रारंभ करिए। बेटे ने खेलना बंद कर दिया, 13 साल का लड़का खेलने नहीं जाता, आसन लगाकर कथा सुनता। मम्मी, खाना निगलने में बहुत दर्द होता था बच्चे को, पानी निकल नहीं पाता था बेटा, गले में अड़काता था, रोता था, चिल्लाता था। शुभम बेटा मेरा हमेशा चिल्लाता, मम्मी खाते नहीं बनता, पानी निगलते नहीं बनता, मेरा गला तकलीफ दे रहा है। ऑपरेशन की तारीख नजदीक में आए, बाबा का भरोसा कर कर शिव जी के मंदिर में बेटे को ले जाती, जल चढ़ाती, बेटे से कहती झाड़ू लगा, पोछा लगा। जल चढ़ा हुआ, नंदी के पास बैठकर पी। मेरे बच्चे शुभम ने नंदी के पास बैठकर जल पीना प्रारंभ करा, चढ़ी हुई बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। पहले तो उसके मुंह में छाले आ गए, फिर दूसरी बार में उसको दर्द होने लगा, जलन होने लगी, और तीसरी बार में एक दिन चिल्लाकर कहा माँ बहुत दर्द हो रहा है। जानकर फिर जल वापिस पिया, और फिर धीरे धीरे जब दर्द समाप्त हुआ, डॉक्टर को दिखाने जयपुर आए। डॉक्टर ने कह दिया इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसके गले में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है, इसके गले में जो गांठ थी वो पूरी गल चुकी है, अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। शिव तत्व किसको कहते हैं? आपका विश्वास मूल है, सर्वप्रथम है आपका भरोसा। आज यहाँ किसके भरोसे पर आए? सीहोर वाले महाराज के भरोसे पर, समिति के भरोसे पर, किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं। यहाँ कथा सुनने के लिए उस देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर आए हो कि मेरा शंकर है, उसकी आश्रितता, उसका भरोसा। और दुनिया पर भरोसा करोगे तो एक दिन टूटने वाला है, मेरे शंकर पर अगर भरोसा करा तो वो छूटने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है। सीहोर वाले महाराज पर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करना, रत्ती भर भी मत करो, अब तो उस पे करो जिस पे सीहोर वाला महाराज भी भरोसा करता है, तो भरोसा टूटने वाला नहीं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई, हम गाएंगे नहीं, बैठे बैठे बोले जरा, तुम्हारी आवाज यहाँ तक आना चाहिए हो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका ठाणे, गिद्ध अजामिल गणिका ठाणे, अब है हमारी बारी थोड़ी सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। बस थोड़ी सी की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत। उसके आश्रित। आज एक बात कहना चाहेंगे, जयपुर की इस धरा पर जब कथा लेने के लिए सीहोर में ये समिति आई थी ना, तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी, हमारे यहाँ का एक कल्चर है कि सभी लोगों के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं। हमने कहा कितने भी लगा लो, एक दिन पूरे हटाना पड़ते हैं। ये निश्चित है। ये कोई दूसरी कथा नहीं। मेरे शंकर भगवान को वीआईपी कल्चर पसंद ही नहीं। सब देवताओं की शादी में देवता गए थे, शंकर की शादी में रुद्रगण और डाकनी पिशाचिनी चुड़ैल और भूत गए। भयंकर। लोगों को समझ में ही नहीं आता, यहां से रोको दूसरी जगह से घुस जाते हैं। भूतों को पता थोड़ी ना होता है कि कहां से जाना है। उसको तो एंट्री गेट भी नहीं मालूम और एग्जिट भी नहीं मालूम। उसका तो बस मन है, हम तो बाबा के भरोसे उसको ज्ञात ही नहीं है कि कहां से, चलो उधर से जाना, उधर गए तो क्या उधर से जाना, उधर गए तो क्या उधर से जाना, उधर गए तो क्या उधर से जाना। अब उसने सोच लिया किधर से जाना, अब हमको मालूम है, अब हमको मालूम है किधर से। आधे से ज्यादा तो पूरे जयपुर वाले सोच रहे होंगे ये आए कहां से। इनको देख देख कर आधा टेंशन है कि आए कहां से, कहां से आए। हमारे जयपुर के लोग तो बड़े वीआईपी कल्चर वाले, एसी से बाहर नहीं निकलते, डनलफ के गद्दे से बाहर नहीं, सोफा चाहिए और पूरी व्यवस्था के साथ। चलते भी हैं तो पंखा साथ। अब यहाँ ये और अच्छे अच्छे घर के भी फोन लगाकर बोलेंगे हमारी आगे व्यवस्था कर देना। अब उनको क्या मालूम कि ये शंकर जी की कथा है, और अगर शंकर जी से कह दिया कि इसकी आगे व्यवस्था कर देना तो ले जाना तो पड़ोसन को ले जाएगा तुझे। क्या आगे व्यवस्था कर देना। ये शिव है, शिव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शंकर का है, जो पूरी जयपुर नगरी मेरे शिव की है। और ये कथा कोई समिति नहीं करा रही है, ये कथा कराने के लिए मेरे गोविंद देव भगवान ने बुलाया है, गोविंद देव जी ने बुलाया। कथा करना है, मुझे सुनना है, मुझे, कोई दूसरा नहीं सुन रहा है। कथा शंकर की, कृष्ण राधा रानी गौ के साथ आनंद से बंसी का नाद करते हुए सुनते हैं, वो सुनते। चंचुला देवी काशी पहुंच गई। काशी में जाते से मार्गदर्शन कौन करे चंचुला को, तो मार्गदर्शन करने वाला तो केवल देवादिदेव महादेव बुजुर्ग का रूप रखकर बैठ गए। भगवान का काम ही यही है, मार्गदर्शन करना, आपको बताना कि आपको कैसे जीवन में जीना है, कैसे आगे चलना है, कैसे अपनी जिंदगी की दिनचर्या को जीना है। क्योंकि पापी का संग देवे तो पापन हो जाए। पर आप कृपा करोगे तो जरूर मेरी मुक्ति होगी। चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठी थी, और कुछ देर बैठने के बाद वो जब गई, गंगा नदी का जल लेकर माँ गंगा से विनय कर कर आ रही थी कि पांव फिसला, प्राण छूट गए। शिव धाम में कैलाश में माँ पार्वती जी की सहेली मौन रहती, एकदम चुप, कुछ बोलती नहीं, कुछ कह नहीं पाती, मौन। पार्वती जी ने पूछा कि चंचुला, तू शंकर के धाम में है, शिव के धाम में आने के बाद तो मौन रहा ही नहीं जाता। शिव के धाम में तो यहां तक वर्णन किया गया कि जिसको भगवान ने जिह्वा नहीं दी हो तो 2 हाथ की ताली का नाद भी अगर वो 3 बार कर लेता है तो बाबा उन पर करुणा कर देता है। यहां तक शिव पुराण कहती है। जिसके नेत्र नहीं है वो भी शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण कर कर कोई आ रहा हो, शंकर के मंदिर से कोई आ रहा हो, उसका स्पर्श हो जाता है तो शिव कृपा कर देता।
जिसकी श्रवण शक्ति नहीं है, अगर कोई भूलवश भी कथा के मंडप तक भी पहुंच जाए, मंदिर देवालय शिवालय तक भी पहुंच जाए तो शिव कृपा कर देता है। और तुम चुप बैठी हो शंकर के धाम में, शिव के धाम में। एक बहन का पत्र आया, अभी हमने देखा उसको खोलकर। उस पत्र में उस बहन ने, मेरी बेटी मोनिका सोनी, जिसका एक्सीडेंट 14 फरवरी 2020 को हो गया, 14 फरवरी 2020 में इसका एक्सीडेंट हुआ था मोनिका का। तब से ये कोमा में थे। टीवी पर आपकी कथा सुनी और किसी ने बताया कि अगर पंडाल में कथा का रसतत्व ग्रहण किया जाए तो फल जरूर मिलता है। पर हमारी बेटी तो 2020 से कोमा में पड़ी थी, अब उसको कैसे ले जाते? मालूम पड़ा कि रतनगढ़ में कथा हो रही है। हम हमारी बेटी को रतनगढ़ कथा में ले गए, एम्बुलेंस बुलवाई, डाला, लेकर गए। इतना भीड़ था, प्रणाम किया। कथा थोड़ी सी वो कोमा में पड़ी पड़ी क्या सुनी। बेलपत्र मांगी व्यासपीठ की, दी। आज बाबा की कृपा से हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि रतनगढ़ की कथा तो अभी बाबा ने कृपा करी। आज हमारी बेटी बाबा की कृपा से कोमा से बाहर निकल गई है, इसलिए बाबा को प्रणाम करते हैं। फरवरी 2020 का फोटो जब से वो कोमा में पड़ी थी तब का लगाया है। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर देख सकते हैं। अप्रैल में जब कथा रतनगढ़ की श्रवण कर कर आई है, उसके बाद जिंदगी में 2020 से पहली बार कोमा से उठकर बैठी है। दूसरा फोटो उसका कोमा से उठने के बाद। दूसरा, शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है। उसकी भक्ति, उसकी अविरल भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसकी नाम उच्चारण। और हम फिर कहेंगे, आप आए हो विश्वास के साथ, बाबा से विश्वास के साथ कह कर जाना, कह। और मेरी जीजियों, फिर निवेदन करूं मेरे जीजाओं से, अगर दिल से आए हो ना तो दिल से लेकर भी जाओ। ये शिव पुराण की केवल कथा नहीं है। ये एक बेटी अपने बाप से संवाद करती है, एक बेटा अपने पिता से कुछ बात करता है। ये वो शिव। चंचुला, तुम मौन है तो चुप है, और वो भी शिव के धाम में, शंकर के मंदिर में आने के बाद और मौन, शिव के धाम में आने के बाद और मौन। यहां तो कावड़िया भी अगर कावड़ लेकर चलता है तो गर्जना करता चलता है, बोल बम का नारा है, बाबा एक, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। यहां तो गर्जना करता करता कावड़िया चलता है, यहां तो शंकर के मंदिर में कोई मौन होकर जाए, ये कहां की रीति है? सारे मंदिर में चुप रही है, पर शंकर के मंदिर में जाकर तो आवाज लगाइए, हार हार महा। सारे मंदिर में चुप रही है, पर शिवालय में जाकर तो गर्जना होना चाहिए। दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, हार हार महा। गर्जना शिव के सामने। तो कहा, गुरुजी आप कहते हो शंकर जी के मंदिर में आवाज लगाओ, जरूरी है। बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ उसको गोदी में लेती नहीं। बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ जब तक गोदी में लेती नहीं, और गोदी में लेती नहीं तो दूध पिलाती नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर में जाकर जब तुम आवाज लगाओगे, शंकर जी को लगेगा मेरी औलाद आ गई है। बहुत दिन से चिल्ला रही थी, आज सामने आकर खड़ी हो गई है। गर्जना उसके, वो शिव है शंकर। सब दूर चुप रही है, पर शंकर के मंदिर में तो जाकर आवाज अलग जगाओ, नगाड़ा बजाओ, डमरू बजाओ, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो 3 बार ताली बजाओ, और वो भी नहीं कर सकते तो बम बम बोले, हार हार
गर्जना शिव के मंदिर में होना चाहिए। क्यों डरे किसी से? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने तो कह दिया था छत्रपति वीर शिवाजी से कि सुन बेटा शिवा, युद्ध के मैदान में भी जाना तो बिना गर्जना के मत जाना। इसलिए वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो पहली गर्जना लगाते थे, हर हर, पहली गर्जना। क्यों डरे? गर्जना के साथ चले। और महाराज एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा ही एक है, एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा है दीदार ना हो और फिर भी मिलने की तमन्ना। दीदार ना हो फिर भी उससे मिलने की तमन्ना हो, वो ना मिले दिल में उससे मिलने की बेचैनी। ऐसे कई शिव भक्त हैं जो पंडाल में भी नहीं पहुंच पाते, देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते। हमारा तो जाने तो हम तो मिले ना मिले, दर्शन हो ना हो, पर वो पंडाल तक भी नहीं पहुंच पाते। पर ऐसे कई शिव भक्त हैं जब आप यहाँ से निकल कर जाते हो, आपके मुख का दर्शन भी कर लेते हैं तो उनको लगता है कि हमने पंडाल का दर्शन कर लिया, हमने शिव तत्व को प्राप्त। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसके आश्रित तो हो जाओ। चंचुला, तू और शंकर के मंदिर में, शिवालय में, कैलाश पर चुप बैठी है, ये कहां की रीति है? शिव का भक्त गर्जना करता है, गर्जना। नंदी का दर्शन किस किस ने करा है शंकर जी के मंदिर में? जम के हाथ उठाओ जरा, दिखना तो चाहिए। नंदी का दर्शन करा है शिव जी के मंदिर में? ठीक है। नंदी जी के गले में घंटी का दर्शन करा है? अरे बोलो तो जम के, आओ। ठीक है। अब शंकर भगवान अंदर बैठे हैं, नंदी बाहर बैठे हैं, मौन होकर बैठे रहे। नंदी को घंटी की क्या जरूरत है? क्या जरूरत घंटी की? एकांत शिव है, शंकर हैं, मौन होकर बैठे रहे। पर नहीं, नंदी के कान में जैसे ही शिव भक्त जाकर कहता है कुछ भी, लोगों को लगता है पत्थर का नंदी क्या घंटी बजाएगा, हम हाथ से घंटी बजाएंगे तो घंटी बजेगी। पर जब शिव भक्त शंकर के मंदिर में जाता है, शंकर को जल चढ़ाकर शिव जी से अपने मन की बात कहकर नंदी के पास में आकर बैठता है ना, और जब अपने मन की कामना कहता है, बाबा बड़ा दुखी हूँ, मेरे शरीर में ये रोग हो गया है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है दातार, नंदी के गले की जो घंटी है वो बाबा के लिए, लोग समझते हैं कि पत्थर की घंटी है, नहीं बजती, पर वो हृदय की घंटी से नंदी बजा देता है, शंकर तक हमारी बात को पहुंचा देता है और शिव हमें स्वीकार कर ले, शिव स्वीकार कर।
जाओ नंदी के जब शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी के शिवालय में जाओ, शंकर के पास में जाओ, मेरे देवाधिदेव महादेव के नजदीक में जाओ, तो नंदी का भी दर्शन बहुत जरूरी है। अगर नंदी का दर्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नंदी के पास पहुंच भी गए, नहीं भी पहुंचे तो नंदी के नजदीक से अगर निकल कर भी चले गए, अपने हृदय का बात कहते कहते नंदीश्वर से प्रणाम करते हुए जाए, कहकर जाए। और हम तो फिर कहेंगे हृदय से, जिनके गर्भाश संतान की भी अगर प्राप्ति नहीं है और बहुत बहुत साल भी हो जाए ना, बहुत बहुत साल भी हो जाए, तो निवेदन करेंगे शिवजी पर चढ़ा हुआ जल, बेलपत्र नंदी के पास बैठकर और सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग है वो जरूर करो, और नंदी के पास बैठकर 2 क्षण बाबा से प्रार्थना जरूर करो कि भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। थोड़ी देर नंदी के पास बैठ गए, उससे उच्चारण करा, श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। दिल से आप नंदी के पास बैठकर भी उसको पुकार सकते, उससे कह सकते, विनय कर सकते, उससे निवेदन कर सकते। और मेरी जीजियों, शंकर भगवान तो मौन थे। चंचुला देवी को देखकर पार्वती ने कहा, पुकार, क्या चाहती है? मेरा पति प्रेत योनि में है और मैं इस कैलाश धाम पर बैठी हूँ, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली है, क्या करूं मैं? चंचुला क्यों चिंता करती है? एक काम कर, तू जा किसी अच्छे वक्ता को ढूंढ जो शंकर का गुणगान कर दे, शिव का गुणगान, शिव का स्मरण जो कर दे, शंकर का गुणगान जो कर दे। जा। चंचुला देवी किसके पास जाए? चंचुला को लगा कि कथा तो केवल अगर कोई सुना सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव की कथा कौन से सुनूं? तो चंचुला के मन में आया, एक काम करती हूँ, देवऋषि नारद दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलते हैं, मैं उनके पास चली जाती, उनके शिव से कहो, शंकर से कहो, विनय करो, निवेदन, और तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जितना बन सकता है विनयता में निकाल। चंचुला जाओ। चंचुला देवी पहुंची देवऋषि नारद जी के पास। नारद जी तो बैठे हुए वीणा लेकर भजन कर रहे थे, श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन बोल, और नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी लगे थे भजन में, स्मरण में डूबे हुए, नाम कीर्तन में डूबे हुए। चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, प्रणाम करा, देवऋषि नारद मैं आपको नमन करती हूँ। नारद जी ने कहा, तुम कौन?
उस बिंदुक की धर्म पत्नी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, जिसकी मुक्ति नहीं हुई, जिसका मोक्ष नहीं हुआ, तुम उसकी धर्म पत्नी और मेरे सम्मुख में खड़ी हो। तुम जानती हो मैं कौन हूं? चंचुला देवी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूं तुम देवऋषि नारद हो। देवऋषि मैं अच्छे से जानती हूं ऋषिवर आप ही हो जो मुझे भगवान की कथा सुना सकते हो। नारद जी मुस्कुराकर बोले, मैं क्या कथा सुनाऊं, मुझे तो खुद श्राप लगा है कि एक जगह पे नहीं बैठ सकता। चंचुला देवी ने पूछा कि तुम्हें श्राप लगा है, एक जगह पे नहीं बैठ सकते? नहीं, ऐसे कई लोग होते हैं संसार में जिनको श्राप लगा होता है, वो कथा में बेचारे बैठ ही नहीं पाते। जो बार बार जाता आता बार बार दिखे तो सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लेना चाहिए। नारद जी अच्छा हुआ आप आ गए, हमने आपका दर्शन कथा में तो कर लिया। पहचानना भारी, मुझे श्राप लगाए और तुम कहती मैं कथा को। किसका श्राप है? तो कहा दक्ष प्रजापति का श्राप है। ओ हो, शंकर जी के ससुर ने तुमको श्राप दिया हो। चंचुला देवी बोली, शंकर जी के ससुर भी इतने क्रोधीले हैं कि अपने दामाद को भी नहीं छोड़ा था उन्होंने, दामाद को भी श्राप दे दिया था। ए शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान इतने खुश हुए कि मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। अब इससे जोरदार जगह कहां होगी? ससुर कह रहे हैं तू शमशान में रहेगा, इससे जोरदार जगह कहां? दुनिया के लोगों की बारात निकलती है तो होटल से निकलती है, घर से निकलती है, जनवासे से निकलती है। पहली बारात थी दुनिया में 33 कोटि देवताओं में पहली बारात थी देवाधिदेव महादेव की, जिसकी शुरुआत मसान से हुई थी, शमशान से हुई थी। जहां लोगों का एंड है वहां से वो शुरू होता। और बारात भी कब निकली थी? मुहूर्त निकल चुका था। जिस दिन का मुहूर्त था निकल गया। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी ने तुम्हारी शादी है आज, तैयार होके चलो। शंकर भगवान बोले अभी मेरा मुहूर्त नहीं निकला, मैं नहीं जाऊंगा शादी में। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, कहते 1 साल निकल गया, शंकर जी बारात लेके ही नहीं जा रहे। क्यों? हमारी मर्जी, जब हमारा मुहूर्त होगा तब जाएंगे। थोड़ी देर बाद शंकर जी ने देखा सामने से अर्थी आ रही थी, लोग चिल्ला रहे थे राम नाम। अरे अच्छे से तो बोलो, अपन जाएंगे जब दूसरे चिल्लाएंगे, अपन आज ही चिल्ला राम नाम। अब जैसे ही लोग चिल्लाए राम नाम सत्य है, शंकर भगवान ने जड़ाजूड़ मानना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों मुहूर्त हो गया क्या? शंकर जी बोले सामने से अर्थी आ गई, मेरा पाउडर का डब्बा आ गया। जलेगा, भस्म बनेगी, चढ़ेगी, सुंदर दिखूंगा, चलूंगा। जिस दिन भगवान की बारात निकली थी सामने से अर्थी का दर्शन हुआ था। शिव पुराण कहती है स्वप्न में भी अर्थी दिखे और कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो सामने से अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना कि तुम्हारा कार्य सफल हो गया, कार्य सफल हो गया। शिव पुराण कथा कहती है सेवा में लीन हो। घर में सास है, अच्छे से सेवा करो। जीवित है, उसकी सेवा करो। भर पेट भोजन कराओ, चरणों को प्रणाम करो, नमन करो, सास ससुर के अनुकूल रहो। जिस दिन अगर तुमने सास का कहना नहीं माना, सास अगर चली गई और जाने के बाद सास जाने के बाद तुमने उसको तंग कर 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 अगर भेज दिया तो बदला लेने के लिए वापिस आ जाए। और रात को तू कितने भी चैन से सो, तेरी छाती पे चढ़ के बैठेगी कमला उठ, और कमला फिर बाबाओं के पास जाती फिरेगी, मेरी सास दिख रही है, सास दिख रही। फिर निवेदन है